सुप्रभात। आप सभी लोगों का SBVM चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो भी बात कही जाती है, जो भी आपको सारगर्भित बातें बताई जाती हैं, उसका आप लोग फायदा जरूर उठाते होंगे, अपने जीवन में जरूर अपनाते होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इन चैनलों के माध्यम से जो बात सुनेंगे उसको ग्रहण करेंगे और उस पर विचार करके आगे जीवन में प्रगति करने का प्रयास अवश्य करेंगे। केवल जो सुनता है, सुन करके वही एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। सुनता है, उसका मनन करता है, फिर कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे आदमी मिलते हैं जो सलाह देते हैं। सलाह देने वाले बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। तो हमारे जीवन में जो व्यक्ति सलाह के साथ देवे, वही हमारा सच्चा मित्र, हमारा सच्चा गुरु, हमारा सच्चा भाई, हमारा सच्चा हितैषी होता है। तो हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति करने के लिए सलाह तो लोग देते हैं, लेकिन साथ बहुत कम लोग निभाते हैं। इसलिए जो साथ निभाए वही हमारे जीवन का सार्थक उद्देश्य हमें बताता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो एक छोटी सी घटना है। एक बार एक पक्षी थी और उसका जो अंडा था वो समुद्र में गिर गया। अब सभी माँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं। बच्ची चिड़िया थी, उसका अंडा गिर गया तो उसके अंदर से निश्चित रूप से बच्चा निकलेगा, तो अंडे से बड़ी मोह करने लग गई कि हमारा अंडा गिर गया। अब माँ थी, माँ को रहा नहीं गया, उसने प्रयास करना शुरू कर दिया। क्या किया उसने? अपनी चोंच से समुद्र का पानी निकालती और दूसरे जगह डाल देती, पानी निकालती दूसरे जगह डाल देती। अन्य चिड़ियाओं ने देखा तो कहा कि तू ये क्या कर रही है? तो कहा कि देना है तो साथ दो, बात मत करो, सलाह मत दो। तो वो भी चिड़िया उनके साथ लग गई। ऐसे करते करते बहुत सारी चिड़ियाएं जो है उसके साथ हो गई, अपनी चोंचों में पानी भरती और निकालती। लेकिन जो आते यही पूछते, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो उनका जवाब यही था कि सलाह मत दीजिए, देना है तो साथ दीजिए। और अंत में क्या हुआ कि गरुड़, जो विष्णु भगवान का वाहन है, सभी चिड़ियाओं को देखा तो उसने भी उन चिड़ियाओं को कहा कि तुम क्या हो गई, ये मूर्खता कैसे कर रही हो? तुमने कहा हम मूर्खता नहीं कर रहे हैं, देना तो साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए। अब क्या हुआ कि विष्णु भगवान का साथ छोड़ करके जब गरुड़ पक्षी चला, विष्णु भगवान ने पूछा, अरे तुम गरुड़ कहाँ जा रहे हो? कि महाराज देख नहीं रहे हो, देना है तो साथ दीजिए और सलाह मत दीजिए। तो ऐसे करते करते जब देखा बहुत सारी पक्षियां हैं जो समुद्र के पानी को चोंच भर भर करके निकाल रही हैं और डाल रही है दूसरे जगह, तब उनसे भगवान से भी नहीं रहा गया। उनके पुरुषार्थ को देख करके, उनके मनोभाव को देख करके, जानते थे कि ये सुखा नहीं सकती हैं लेकिन प्रयास कर रही हैं, उन प्रयास के वशीभूत होकर के भगवान स्वयं आए और प्रार्थना उन्होंने विनय किया समुद्र से। समुद्र ने अपना पानी सुखाया और चिड़िया को उसका अंडा मिल गया और चिड़िया लेके बाहर आ गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है प्यारे बच्चों कि हम प्रयास करेंगे तभी हमारा कोई साथ देगा। सलाह देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जब हम प्रयास नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, हमारे अंदर हौसला नहीं रहेगा, तो हमारा साथ भी कोई नहीं देगा। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें आती है। चिड़िया जानती थी कि मेरे को समुद्र का पानी मेरे से नहीं सूखेगा, लेकिन उसने प्रयास किया, निरंतर लगातार रही, लोगों ने उसका साथ दिया और जिस उद्देश्य से वो कार्य कर रही थी वो उद्देश्य उसका पूरा हुआ। तो हमें इन छोटी छोटी बातों से जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें जो आती हैं उन सब का निदान हो जाता है। तो हम ये सोच लें कि ये समस्या आई, इससे घबरा करके मुंह मोड़ लिया, नहीं, हम उनसे मुकाबला करेंगे, संघर्ष करेंगे,
तो एक दिन वही हमारे लिए कारगर होंगी। जो समस्याओं से घबराता नहीं है, उनका मुकाबला करता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। बाकी सारे लोग पीछे रह जाते हैं, यानी उनसे मुकाबला किया, थोड़ा सा किया, लगा कि अब होगा नहीं, वापस लौटते थे, यानी उनके द्वारा जो की हुई मेहनत वो भी बेकार चली जाती है। इसलिए जीवन में अगर आपको बढ़ना है आगे, तो आप निश्चित रूप से आगे आए और ऐसी ऐसी छोटी मोटी मोटिवेशन जीवन के उद्देश्य पूर्ण करते हैं और आपका भी जीवन उद्देश्यमय होगा और आपका जीवन भी सफल होगा, आप जीवन में कामयाब होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और जीवन के राह पर हमेशा चलते रहिए। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।